पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु आपके पास आते हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह। आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा और बड़ाई हो। इस रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर प्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मल वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके। योग बनाइए प्रभु। हम आपके भजन और गीत को गाने जा रहे हैं, हमारे जीवन से आपको महिमा। अगर जितने प्रभु आज आपके भजन और गीत को सुने और गाएं, उनको भी प्रभु आपके नाम से प्रभु चंगाई, छुटकारा, अपराधों की क्षमा मिले, क्योंकि आराधना में है चंगाई और आराधना में है छुटकारा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए यीशु के नाम पर अब पिता आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, शांति प्रदाता की आराधना। जीवन दाता की आराधना, शांति प्रदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया। प्रभु आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हर सुबह में हर वक्त में आराधना प्रभु के लिए, हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, पवित्र प्रभु तेरी आराधना, पराक्रमी प्रभु तेरी आराधना, पवित्र प्रभु तेरी आराधना, पराक्रमी प्रभु तेरी आराधना, सामर्थ्य पिता तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना, सामर्थ्य पिता तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, फिर से अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, करने वाले तेरी आराधना, आनंद देने वाले तेरी आराधना, करने वाले तेरी आराधना, आनंद देने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए, हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, सलाहकार प्रभु तेरी आराधना, सहायक प्रभु तेरी आराधना, सलाहकार प्रभु तेरी आराधना, सहायक प्रभु तेरी आराधना, रक्षक प्रभु तेरी आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना, रक्षक प्रभु तेरी आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए, हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्ग पिता तेरी आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना,
हो आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। बोले यीशु मसीह की, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह की, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। इस सुंदर समय को प्रभु के हाथ में देंगे। आज का बहुत सुंदर समय है और आज का वचन भी प्रभु इतना अच्छा दिए हम सबके लिए, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। सुंदर समय के लिए प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए। मेरे होठों के द्वार की रखवाली की जाए, बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। प्रभु आज का एक एक वचन प्रभु दोधारी तलवार की तरह हो, हमारे जीवन की सारी कमी कमजोरियों को, कमी घटियों को काट छांट के अलग करे और हम पवित्रताई और खराई में जीना सीखें। हम मन हृदय को तू जांचने वाला परमेश्वर है। तू हृदय की गहराइयों को जांचता है, क्योंकि तू परमेश्वर हमारे हृदय में विराजमान है। तो परमेश्वर दुनिया की किसी जगह पे नहीं, तो हमारे हृदय में निवास करता है। परमेश्वर तूने खुद कहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ओ परमेश्वर की आत्मा इसमें निवास करती। हाँ परमेश्वर, ओ परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बाहर के स्वरूप को नहीं, आप हमारे अंदर भीतरीय स्वरूप को जांचते हैं। पिता आज हम खुद आपके वचन के द्वारा अपना भीतरीय स्वरूप जांच सके, इस योग बनाइए। आज के हर एक वचन का भेद हम पर प्रकट कीजिए, ताकि आज जो हम सीखे, आज हम और आपके बेटे बेटी सब परमेश्वर उस वचन के अनुसार जीना, चलना, उठना, बैठना सीख सके, इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए बिल्कुल नाज़रत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से बाप आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ जल्दी से एक वचन निकालेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 69 69 पद संख्या 20 20। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 69 69 स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 69 पद संख्या 20 20। जल्दी से निकालिए और सबको मिल जाएगा। तो वचन को ध्यान से रखेंगे और वहीं से हम शुरुआत करेंगे। आमीन। तो आपको वचन मिल जाएगा 865 पेज पे, ठीक है। पुराना विधान 865 और नया विधान में तो आप लोग को पता ही है कहां पे होगा, ठीक है। तू जानता है कि वे किस तरह मुझे निंदित, अपमानित और लज्जित करते हैं। मेरे सब विरोधी तेरे सामने हैं। आमीन। अब आते हैं हम 21वां वचन में, ठीक है, जो हमारा आज का वचन है। 21 वचन पे हम मतलब पूरा नोट करेंगे और हमारा 21 वचन ही आज मेन फोकस है। थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ 20 बोल के, लेकिन 21 वचन हमारा मेन है। लेकिन उससे पहले जो वचन है उस पर भी हम फोकस करेंगे। अब मिल ही गया, प्रभु दे दिए हैं। तो आज हमारा विषय क्या है? मन हृदय के विषय में। आज हम कल ही मैंने आपको कहा था कि आंखों के विषय में मैं टॉपिक शॉर्ट किया हूँ, ख़त्म किया हूँ, और अब हम मन हृदय वाले भाग में आए हैं, जहाँ से दुष्ट काम करता है। क्योंकि आंखों से हम देखते हैं और मन में कल्पना करते हैं, विचार बनाते हैं, तब हम पाप करते हैं, तब हम गुनाह करते हैं। चाहे हम कर्म से करें, चाहे मुंह से करें, है ना। कहते हैं ना, अपने कर्मों से या मुंह से जो गलतियां होती हैं, तो हम मन में विचार भी ना करें, किसी को गाली नहीं देते, किसी की बुराई नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते। हाँ, हमारे मन विचारों में आती है उनके खिलाफ बातें, तब हमारे मुंह से निंदा, बुराई, गाली गलौज, झगड़ा लड़ाई और पाप गुनाह होते हैं। पिछले दिनों बताया था, जिस तरह लोग हत्या कर देते हैं, चोरी कर देते हैं, लूटपाट कर देते हैं। मन में ना आए तो सब होता है क्या? नहीं ना। तो आज हमारा मेन विषय है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 69 का 21। मेरा हृदय अपमान के कारण टूट गया है, मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। मैं व्यर्थ ही सहानुभूति की आशा करता रहा, मैं दिलासा चाहता था किंतु वह नहीं मिला। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु इस वचन का भेद हम पर प्रकट करता है कि इस वचन के अनुसार हम जीने चलिए। इस योग बना परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद यीशु के नाम पे मांगते हैं। आमीन। 19वां वचन कहता, मेरे पास आ और मेरी रक्षा कर, शत्रुओं से मेरा उद्धार कर।
ये वचन करने वाला क्या कह रहा है? वचनकार दाऊद कहता है कि मेरे पास आ, शत्रुओं से मेरी मदद कर, मेरा उद्धार कर। ये कौन है? दाऊद कह रहा है अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से, ठीक है। और ये सब बातें हमें जाननी होंगी कि दाऊद सिर्फ अपने लिए लिखा होता तो ये बात हमारे लिए ना आती। वो एक तर्क में दुआ किया है और हमें भी वो तर्क में दुआ करना सिखा रहा है। याद रखिएगा, इन्हीं तर्कों में वो हमें दुआ करना सिखा रहा है कि जब हम तकलीफ में हो तो हम कैसे दुआ करें। ये हमें भी जाननी होगी। तो तू जानता है कि वे किस तरह मुझे निंदित, अपमानित और लज्जित करते हैं। मेरे सब विरोधी तेरे सामने हैं। अब बताइए, आपके विरोधी आपको किस तरह अपमानित, लज्जित करते हैं? दाऊद जिस तरह बता रहा है, क्या हम अपने अपमानित, लज्जित करने वाले विरोधियों के विषय में नहीं जानते हैं ना? तो हमारे अंदर चलता है कि हम ढिढोरा पीटते रहते हैं। फलाने ने हमको ये बोल दिया, फलाने ने हमको ये बोल दिया, फलाने ने हमको ये बोल दिया। हम नहीं ना बोलते हैं, अंदर ही अंदर चलता है ना हमारे। हाँ, हमारे अंदर चलता है फलाना व्यक्ति हमारे लिए ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। तो हम कहाँ विचार कर रहे हैं? शब्दों में कि कहीं और? हम अपने मन हृदय में विचार कर रहे हैं। हाँ, यही मन हृदय हमें क्या करता है? हमें उस जगह से नीचे गिरा देता है जहां हम रहते हैं। वो कौन सा जगह है? आत्मिकता की जगह। हाँ, हम प्रभु में बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अचानक से कोई कुछ बोला और हम गिर जाते हैं। अचानक से कोई कुछ कहा और हमारे अंदर वो चलना शुरू हो जाता है। वो चलता कहाँ है? आंखों में नहीं, हमारे मन हृदय में बातें द्वंद्व युद्ध चालू कर देती हैं और हम क्या करने लगते हैं? हम आत्मा को छोड़ के शरीर की बातों पर मन लगाना शुरू कर देते हैं। प्रभु ने कभी कहा अपने बैरियों से बैर रखो, अपने सताने वालों को तुम सताओ? कभी कहा? उसने प्रेम करने के लिए बोला। जब तुम्हारी कोई बुराई करता है तो क्या बोला है कि बुराई करो? नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो। अपने दुश्मनों के लिए क्या करो? तुम प्रार्थना करो। तुम भले लोग थोड़ी ना बुराई करते हैं, जो दुश्मन होते हैं वो बुराई करते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैं आप सबको एक सलाह दूंगा जो प्रभु ने मुझसे सिखाया और मैंने जो किया और देखा अपने जीवन में। हाँ, मैंने ये देखा है कि जब आपका कोई बैरी बनता है, आपका सताने वाला कोई बनता है, आपका कोई दुश्मन बनता है और आपको सताता है, आपको परेशान करता है और उसके बदले में ना आप चिढ़ते हो, ना कुड़ते हो, ना जलन रखते हो, ना बुराई करते हो, किसी सिंगल पर्सन के पास भी जाके आप नहीं कहते फलाना आदमी ने मुझे ऐसा बोला, मैं सच कहता हूँ आपका लेखा परमेश्वर लेगा। आमीन। वो फिर नहीं छोड़ता है। उसने क्या कहा है? अपनी लड़ाई मत लड़ो, तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, ठीक है? तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और जिसका लड़ाई खुदा खुद लड़े। सोच के देखिए, परमेश्वर जिसकी लड़ाई लड़े वो आदमी बचेगा? हाँ, परमेश्वर के हाथ से कोई नहीं बचता, याद रखिएगा। हाँ, तो परमेश्वर क्या कर रहा है? तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और जब हम किसी के विरोध में बात नहीं करते, कुछ नहीं कहते, तो क्या करता है परमेश्वर? पता है आपको? परमेश्वर ऐसी लड़ाई लड़ता है, ऐसी लड़ाई लड़ता है कि सामने वाले को मुंह से आवाज तो नहीं आती लेकिन दर्द बहुत होता है। वो अपने जीवन को इतना बुरा झेलता है, तो परमेश्वर की लड़ाई लड़ देता है। और क्या कहता है परमेश्वर? जब तुम ऐसा करोगे, अपने बैरियों से तुम बैर नहीं रखोगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे, तो तुम क्या करोगे मालूम है? इन फ्यूचर तुम उनके सर पे क्या करोगे? अंगारों का ढेर लगा दोगे। कैसे? तुम तो प्रार्थना करके अपना जान बचा ली, पर मैं कैसे बख्शूंगा इनको? तुम्हें सताया है उन्होंने, तुम्हारे विषय में बात किया उन्होंने, मैं कैसे उन्हें छोड़ दूंगा? क्यों? क्योंकि तुम तो मेरी आँख की पुतली हो। उन्होंने तुम्हें हाथ लगाया, मतलब उन्होंने मेरी आँख की पुतली को हाथ लगाया। और भूल गए थे क्या कि तुम्हारा चेहरा मेरे हाथों पे अंकित है? हाँ, कोई आएगा मेरे हाथों पे मिटाने? इतनी हिम्मत हो गई उनकी? हाँ, बस शर्त एक ही है कि तुम उनसे, उनके विरुद्ध गुनाहों को छुपाओ मत। तुम्हारे अंदर ही अंदर जलन ना चले। तुम्हारे अंदर अगर जलन चले तो खुदा की ओर चले कि प्रभु देखना, लोग मेरा नाम धराई चालू कर दें। हाँ, हम गलत नहीं भी थे तो भी परमेश्वर मेरा नाम धराई शुरू हो। देखना, हमने जो नहीं किया उसकी ही बुराइयां हमारे जीवन में आनी। हाँ, अब ये सारी बातें परमेश्वर जो कह रहे हैं अपने वचन के द्वारा, अगर हम नहीं समझेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम परमेश्वर के सामने बैठेंगे और हम उन लोगों के विरोध में नहीं, हम परमेश्वर से बातें करेंगे। प्रभु देख, हमने कोई गलती नहीं किया, तू हमारा हृदय जानता है। हमने फलाना व्यक्ति के विषय में कोई बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारे विरुद्ध
बहुत सी गलतियां ठहरा दी। मेरे जो अपने हैं, जिनके विरोध में मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, हाँ, जिन्हें मैं अपना मानता भी था, मेरे अपने थे भी, जब वो लालछन लगाए, मेरे विरोध में बातें की, बुराइयां की, बहुत टोका टिकड़ी की है, मैं तो निकल गया वहाँ से, खुदा मुझे उनसे अलग कर दिया। लेकिन उनकी जीवन, उनकी ज़िंदगी इतनी बुरी हो गई है कि मुझे दुख होता है आज भी कि परमेश्वर काश तुझे वो जानते और ये गलती ना की होते। मैं हूँ कौन? हाँ, मैं हूँ कौन कि मेरे विषय में बात करके उन्हें कुछ फ़ायदा होगा? हाँ, कि मैं पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी लेके रखा हूँ कि अब मैं अगर मेरे विषय में बात नहीं करेंगे तो मैं लौटाऊंगा नहीं, तो पूरी दुनिया में बताते फिरेंगे तो मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है उनकी लूटी हुई दे दूंगा वापस। ऐसा तो नहीं कर सकता ना। हाँ, मैं हूँ कौन? कुछ भी नहीं हूँ मैं, मेरी कोई औकात ही नहीं रह गई। हाँ, अगर औकात प्रभु ना बनाए तो मेरी औकात है क्या? कुछ नहीं। अगर फ्लैशबैक में जाऊँ, मैं पीछे जाऊँ, अपने जीवन को जांचूं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं। अगर प्रभु मेरा नाम ऊंचा ना करे तो मैं कहीं का नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब लोग मेरे विषय में बात करते हैं मुझे दुख लगता है, क्या मेरे विषय में बात करते हैं फायदा क्या होगा? जब देखता हूँ कोई फायदा है, कुछ अनावश्यक, फिर दुख लगता है कि आखिर क्या मिला उनको। फिर कुछ दिन बाद समाचार मिलता है कि उनकी हालत वक्त से बदतर हो गई। तो मुझे आनंदित होना चाहिए ना। अगर सच्चे मसीही आप हो तो आपको मन में कभी आनंद नहीं होगा कि आपके विषय में कोई बात करने वाला था और आज दुखी होके बैठा हुआ है, आप आनंदित नहीं होगे। आज भी उसके लिए दुआ करोगे और परमेश्वर, आज अगर आप दुआ करोगे, परमेश्वर वो हृदय आपका जांचता रहेगा कि आपका हृदय उस दुख को पा रहा है जो व्यक्ति, तो उसके प्रति आप आनंदित हो, या अभी भी आपके हृदय में इस बात का गम है कि प्रभु तूने हमारा लेखा लिया तो लिया, लेकिन हमें घमंड ना है। बस ये अगर दिल में चल रहा है ना, मैं सच कहता हूँ परमेश्वर सदा आपके साथ होगा, ऐसा ही बना रहेगा। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है, मेरा हृदय अपमान के कारण टूट गया है। बहुत से लोग हमारे जीवन को ठेस पहुंचाते हैं। अगर कोई एवरी सिंगल, कोई मैन अगर ये बोल दे, कोई वुमेन अगर बोल दे, अरे भैया हमारा आज तक तो कोई दिले नहीं दिखाया है, आज तक तो दुनिया कोई व्यक्ति हमारे विरोध में बातें नहीं किया। अभी मैं दूध लेके आ रहा था, एक दारू पी के आदमी मेरे विषय में बात कर रहा है, इशारा बतिया रहा है। जब उसके तरफ घूरा ना मैं, तो वो क्या किया पता है? टॉपिक ही बदल दिया आपने, पूरा का पूरा टॉपिक बदल दिया। तो समझिए, अब उसको नेगेटिविटी में ले लूँ, मेरा उससे क्या वास्ता? हाँ, मैं उसके विषय में लड़ूँ, झगड़ूँ, वो कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ, जब मेरे अपने मुझे नहीं छोड़े तो पराया बोल के भी क्या फायदा? हाँ, जब मेरे अपने मेरे विषय में बातें होती, उसे छोप लेते, धर लेते, पकड़ लेते कि नहीं उसके विषय में बात मत करो, हमारा है, हमारे घर का है, तो समझ में आता। दुनिया बोलती तो समझ में आता। अरे जब अपने ही परवाह नहीं की, दुनिया है कौन? क्या करना है हमको उससे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही चलता है ना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, मैं लोगों की परवाह बहुत साल हो गए छोड़ दी। लोगों की परवाह करना बहुत साल हो गया छोड़ दिया। बहुत सी बातें हैं जीवन में जो गवाहियों के रूप में बताना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु का समय है, उसके वचन का समय, मैं अपना वचन नहीं देना चाहता कि अपना वचन खुद का दूं। मैं प्रभु का वचन देने बैठा हूँ, लेकिन बहुत से दुख की बातें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ पर कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, बस इतना जानता हूँ, मेरा खुदा मेरे साथ है, और जिन्होंने मेरे विरोध में बातें की, परमेश्वर उनका लेखा लिया। बस दुख इस बात का है कि वो इस योग्य क्यों बने, हम भी इस योग्य क्यों बने कि किसी की बुराई करें। हमें भी नहीं बनना, इसीलिए तो आज इस वचन पे हम आए हैं कि हमारे मन हृदय में कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत से लोग ठेस पहुंचाते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, जाने अनजाने में हमारी बुराइयां चालू हो जाती है बिना मतलब। कभी कभी तो हम ढंग का कपड़ा भी पहन लेते हैं ना, तो लोग उस पर भी जज करते हैं। हाँ, पता है, आजकल तो लोग बहुत ढंग का कपड़ा पहन के आते हैं। कभी कभी बहनें स्टाफ में अपने नौकरी में जाती हैं, ड्यूटी में जाती हैं, अगर कुछ भी अलग कर दिए, अगर कुछ भी कभी भी मान लीजिए हमेशा पुराना पहन के जाते हैं, अगर नया पहन के चले गए ना, तो जो आपसे शुरू से जलन रखते थे वो आपके विरोध में पक्का उस दिन तो जरूर बोलेंगे, भले बाकी दिन ना बोले। आप बताओ कि वो अगर आपको बोले, आपके हृदय में चुभी कि नहीं चुभी? पक्का चुभी। अगर आपके अंदर चुभी तो किस वे में चुभी? आप थोड़ा गहराई तक जा रहे हैं।
हाँ, क्या आप इस बात को प्रभु के सामने रखने वाले वे में चुभी कि उस बात को खुद हैंडल करने की चुभी? अगर आप खुद हैंडल करोगे तो उसके विरोध में आप घर में बात करोगे, बाहर में बात करोगे, जिनके बीच में आप बैठते हो उनके बीच में आप बात करोगे, फलाने तो हमें कल ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो इसका मतलब आप हैंडल करना शुरू कर दिए हो। अब आपके अंदर आ गई है घमंड, आप प्राइड फील कर रहे हो अपने अंदर। एक प्राइड घमंड को बोलते हैं। प्राउड तो कुछ और होता है, प्राइड मतलब घमंड होता है ना। तो वो जो आती है अंदर, अरे जो भी हो, मतलब कंफ्यूजन आ रहा है थोड़ा सा। प्राउड मतलब गर्व कहते हैं ना, कि क्या कहते हैं, है ना। और प्राउड मतलब गर्व होता है, प्राइड मतलब शायद घमंड ही होता है ना। देखते हैं, गूगल में सर्च मारेंगे। देखिए मुझे इतना इंग्लिश तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी वर्ड निकल जाता है, क्या पता प्रभु सही बुलवाया हो। तो होता क्या है, जब घमंड आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बैठ के बातें करते हैं और फिर हमारी बातें बहस में चली जाती है और हम जाने अनजाने में झगड़ों में घुस जाते हैं और वो झगड़ा मानसिक तनाव में बदल जाता है और हम सफर करते हैं अंदर ही अंदर। तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, ठीक है। और दूसरा वे बता रहा हूं, आपके विषय में किसी ने बात किया और आप क्या बोले, धन्यवाद हो प्रभु स्वर्ग की ओर देख के। हाँ, आपके विषय में जब कोई बात किया और आपके साथी या कोई आपका हितकार कोई आके बोल दिया, सुनना तेरे विषय में तो फलाना ऐसे से बोल रहा था, बोल रही थी, आप स्वर्ग की ओर देखो और बोलो धन्यवाद हो खुदा तेरा कि मुझे तूने इस योग बनाया कि लोग अब मेरे विषय में बात करने लगे। हाँ, क्या प्रभु, कल तक तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। हाँ, कौन सा मैं बिल गेट्स और अंबानी हूँ यार कि मेरे विषय में कोई बात करेगा मुझे बुरा लगेगा। हाँ प्रभु, कल तक तो मैं कुछ था भी नहीं है, आज तो तूने मुझे इस योग बनाया कि लोग मेरे विषय में बात भी कर रहे हैं। हाँ प्रभु, आज जिस विषय का कारण बना रोज बना दे, ऐसे ही हम चर्चा का विषय बने रहे, पर उनकी सुधि तू लेना, मेरा कोई काम नहीं। अब आपके हृदय में चला क्या, ये चीजें आपको जांचना है। अगर आप मसीही हो तो स्वर्ग की ओर देख के धन्यवाद बोलोगे अपने बुराई करने वालों को। हाँ, आप कहोगे खुदा धन्यवाद कि तू इस योग बनाया कि लोग मेरे विषय में बात कर रहे हैं। इस योग तो बनाया, पहले तो भी नहीं था मैं, पहले तो मैं कुछ था भी नहीं, कुछ तो थी ही नहीं, लोग मुझे जानते तक नहीं थे। अब तो तू विषय बना दिया कि लोग मेरे विषय में बात करते हैं। हाँ, मतलब मैं तरक्की में हूँ। जब आपके विरोध बात होने लगे और आप प्रभु में हो और वचन प्रार्थना में चल रहे हो तो याद रखना कि आप तरक्की में हो और शैतान को लग रही है मिर्ची, ठीक। तब आपके विषय में बातें होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अब उस बात पे सफर करो, नो। आप मसीही हो, भूलना मत। बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, गाली के बदले गाली नहीं देना है। हाँ, आप वो व्यक्ति हो कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो। आगे क्या कह रहे हैं वचन, फिर समझाएंगे। मेरा हृदय अपमान के कारण टूट गया है, मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूं। याद है आपको, आप अपने जीवन में बैठ के सोचिएगा कि कभी कभी आपके इतने करीब के लोग आपकी इतनी बुराइयां करते हैं और आपको दूसरे से जब पता चलता है आप टूट से जाते हो और एक जगह बैठ के इतना हताश और सुस्त हो जाते हो। यार हमने उसे इतनी इज्जत की, इतना प्यार किया, उसके लिए हमने जो बना हमसे किया, हमारे विरोध में ऐसी बातें करता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था। हालेलुया। इन सब बातों का ख्याल जब आप रखोगे, हताश उदास कभी नहीं होगा आपका मन, आपका विचार। लोग कितना भी आपके विरोध में बात करेंगे, आप कहोगे मेरे साथ मेरा प्रभु है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। मेरा हृदय अपमान के कारण टूट गया है, मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूं, मैं व्यर्थ ही सहानुभूति की आशा करता रहा। व्यर्थ ही क्या, सहानुभूति की आशा करता रहा। आपका दिल टूटा है, आपका दिल बिखरा है, आपको बुरा लगा, आपके लोग, आपके करीब के लोग, आपके अपने लोग आपकी बुराइयां किए और आप क्या कर रहे हो पता है, आप किसी एक व्यक्ति की चाहत रख रहे, कोई तो आके हमसे दिल से बात कर दे, कोई तो आके हमसे प्रेम से बात कर दे, कोई तो हमारे दिल की बात को सुनने वाला हमारे बगल में बैठे। किसी के तो कंधे पे सर रख के रोले कि फलाना व्यक्ति हमारे साथ बहुत धोखा किया। और आप क्या कर रहे हो, अभी सहानुभूति खोज रहे हो। कोई तो व्यक्ति सिंपैथी दे दे आपको, कोई तो आके दिलासा दे दे, कोई तो मिले कंधे पे सर रखने वाला कोई नहीं।
हमारे साथ ये दिन हम जिए। हाँ, ये दिन मेरे से ज़्यादा कौन जानेगा। उन दिनों में, गर्मी के महीने में सब जानते हैं, फ्रिज अगर किसी के घर में ना हो तो सुबह का दाल बना हुआ दोपहर तक खराब हो जाता है। हाँ, मैं 10 बजे का दाल रात में खाता था, क्योंकि बिना दाल भात खाए मेरे को नींद नहीं आती थी, तो बदबू आ जाती थी, फिर भी गर्म करता था उसको। और इसके बाद मतलब कैसे उल्टी आने से पहले लगता है ना, वो इससे कर करके मैं खाना खाया हूँ बहुत बार। ये दिन देखा हूँ मैं, लेकिन उस दिन भी मेरे साथ ऐसा कोई नहीं था जिसे मैं बोल सकूं कि मैं ये दिन देख रहा हूँ। ऐसा जीवन जिया हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं, मैं उस दुख को लेके किसी को कोसा नहीं। मेरी अपनी खुद की गलतियाँ थी, अगर ये देखा जाए तो मैं मानता हूँ, और इसी कारण जो भी हुआ। लेकिन उन दिनों के विषय में भी मैं चाहता तो अच्छा खाना खा सकता था, लेकिन परमेश्वर मुझे इतना मजबूर नहीं करता कि मैं उसके पास आता। मैं जहाँ जिसकी नौकरी करता था वो तक मेरा पैसा नहीं देते थे, मेरी सैलरी तक रोक दिए, मुझे दिए भी नहीं। मैं इतना तकलीफ में था तो भी मुझे 5-5 रुपए के लिए तरसा दिया गया था। मुझे इतना मजबूर कर दिया गया था कि मैं कितनी बार सुसाइड करना चाहता था, इस ज़िंदगी से अच्छा मर जाऊँ। 5 रुपए के लिए तरसता था मैं, 7 किलोमीटर पैदल चलता था, 8 किलोमीटर पैदल चलता था 5 रुपए के चलते। उस समय 5 रुपये ऑटो का भाड़ा लगता था, और उतना पैसा मैं अपने ड्यूटी से घर तक आ सकता था। लेकिन मैं 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर सिर्फ पैदल चलता था, इसलिए कि मेरे पास किराए नहीं होते थे। ये सारी विपत्तियां देखने के बाद भी मैं कभी रात में घर में जाके नहीं पूछा कि परमेश्वर या ईश्वर या कोई भी जिनको मैं जानता था कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया। मैं कभी किसी के पास फ़ोन करके शिकायत तक नहीं की कि मैं शिकायत करूँ, सिंपैथी बटोरूँ, सहानुभूति खोजूँ कि फलाना व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में कोई बचा ही नहीं था जिसे मैं बताता। फिर अपने भाई को फ़ोन करता, अपनी बहन को फ़ोन करता, सब आसपास में रहते थे लेकिन मुझसे दूर रहते थे। कि मेरे माँ बाप को बोलता, मुझे तो घर से निकाल दिया गया था, उनको बोलता मैं कि फलाना व्यक्ति मेरा पैसा नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें मैं अपने जीवन में झेला हूँ, लेकिन कभी शिकायत नहीं किया हूँ। इसीलिए परमेश्वर अपने रास्ते में मुझे लाया, मुझे चला रहा है, मुझे संभाल रहा है। मुझे लोग बहुत खींचते हैं कि मैं गिरूँ। मेरे करीब के लोग कभी कभी ऐसी एक्टिविटी ला के खड़ा कर देते हैं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, कुछ दिनों तक सफ़र करता रहता हूँ। हाँ, और प्रभु के काम में भी लगा हूँ। अभी भी लोग आते हैं बीच बीच में, नाक टांग मुड़ी घुसाने, और मैं क्या होता हूँ, परेशान होता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद मेरा प्रभु सब का लेखा लेता है, क्योंकि हृदय तो टूटते रहता है मेरा कि प्रभु अब तो तेरे काम में आया हूँ ना, अब तो मेरा पर्सनली कुछ काम नहीं है, मैं किसी शर्त पे तो नहीं चल रहा हूँ। हाँ, तेरे सुसमाचार को लेके जब निकलता हूँ कभी तो ये भी तो नहीं बोलता प्रभु कि जो लोग मुझे बुलाते हैं मैं उनसे शर्त रखता हूँ कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तब मैं आऊँगा वचन सुनाऊँ। प्रभु मैं तो तुम्हें कहा से एक मिनट मिला से एक मिनट दो। हाँ, मैं तो प्रभु तेरे नाम से निकलता हूँ। अभी भी लोग जब मेरे पीछे बात करेंगे तो बता कितने दिन चलेंगे। हाँ, अगर तू लेखा नहीं लेगा उनका कि तेरे काम में तो कम से कम मुंह बंद रख ले। तूने अपने नबियों का, अपने राजाओं का लेखा लिया परमेश्वर। हाँ, जब इजरायली तेरे विरुद्ध लोग चलते थे, अगर सही रीति से इजरायली चलते थे तो तू क्या करता था, 2-2, 3-3 सौ के लोगों को लेता था और गिदोन के द्वारा पूरे देश के लोगों को मरवा देता था, और गिदोन एक मील तक नहीं चलता। हाँ, तो वो परमेश्वर तेरे साथ खड़े होकर जब चलते थे। आज परमेश्वर ने अपनी गलती है दिखा। मैं भी तो अयुब की तरफ बैठ के रात पे बोल तो रात पे बैठूं, पर पूछूं कि अभी बीती बातों को छोड़, तू तो जानता है मैं तो बचने योग्य भी नहीं था, इतने पाप में था। लेकिन जब तू मुझे बचाया, संभाला, चलना सिखाया, अब चल रहा हूँ, तो अभी भी तो सवाल करूंगा ना प्रभु, अगर जो गलती है तो माफी मांग तो रहा हूँ ना। ऐसा थोड़ी है साउल की तरह की गलती होने के बाद भी कहूँ हो गया सामुएल, जो हो गया सो हो गया, चल इजरायली सेना के पास, जनता के पास चल, बोल दे सब ठीक है। मैं भी तो नहीं कह रहा हूँ, रोज कह रहा हूँ ना कि प्रभु हो गई गलती, मुझसे हो गई गलती, उस डाकू की तरह मुझे माफ कर जो तेरे बगल में लटकाया हुआ था, और तू उसे बोलता है आज ही तू मेरे पिता के घर में है, मुझे तो माफ कर परमेश्वर। और परमेश्वर सच कहूँ थोड़ा दिन तो लगता है, लेकिन परमेश्वर ना कुछ समय ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा जल्दी मेरा रिजल्ट आ जाता है। फिर वो हर व्यक्ति, हर वो सिंगल पर्सन जो परमेश्वर के विरुद्ध में टांग लड़ाता है प्रभु के कार्यों के बीच में, परमेश्वर उसका इतना अच्छा से कान ऐंठता है तो व्यक्ति लाइन पे आ जाता है और दोबारा दिखता नहीं है मुझे।
कि अगर प्रभु कहता है ना तुम्हारे बैरियों को मैं इतना दूर तुमसे करूंगा कि तुम उसे दिया बाती लेके ढूंढोगे, मसाल लेके खोजोगे ना तो भी नहीं पाओगे, फिर ऐसा हो जाता है। लेकिन वो कौन? मेरे बैरी नहीं है, वो परमेश्वर के काम के बैरी है, इसलिए परमेश्वर जल्दी लेखा ले लेता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं पुराने विधान को तो हम देखते हैं जो राजा बहुत गुनाह करते थे, बहुत गलती करते थे, परमेश्वर जल्दी मारता था। कोई कोई राजा तो तीन महीना, डेढ़ तीन महीना में क्या बनते थे, राजा बने 3 महीना के लिए, दूसरा राजा है गुलाम बना के ले गया। क्यों? फलाना ने मूर्ति पूजा कर दी। हाँ, एक राजा आता है कि सेम टू सेम जिस तरह दाऊद चला उसी तरह चलने लगा, परमेश्वर उसे अच्छी सेहत लंबी आई, दूर दूर के राजाओं को उसके आसपास नहीं भटकने दिए। कारण क्या? सही रीति चलने से। थोड़ी सी देर होती है कभी कभी, परमेश्वर करता है क्योंकि वो हमारे मन को जांचते रहता है कि तेरे अंदर क्या चलत है गुरु, हाँ तेरे मन में चल क्या रहा है, वो ये जांचने के लिए सब्र करता है, पेशेंस करता है। अब वो सब्र और पेशेंस के ऊपर हम जाएंगे। आप वो सब्र, वो पेशेंस, वो धैर्य कब तक रखते हैं, कितने पल तक रखते हैं, कितने समय तक रखते हैं, इस चीज को हमारा परमेश्वर जानता है। अगर आप सच में बिना भनभनाए, बिना कुटकुटाए, बिना बड़बड़ाए कुछ दिनों तक रह गए तो परमेश्वर उसका लेखा लेता है। और ये चीज हम सब अब लागू करेंगे। आज के बाद आपके विषय में कोई भी कुछ भी XYZ कुछ भी बोल दे, आपको कीप क्वाइट होना है, मुंह बंद रखना है। ऐसा मुंह बंद रखना है कि आपके अंदर तक ना चले कि परमेश्वर फलाना 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 मुझे 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 ऐसा बोला 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 बोला। ये नहीं चलना चाहिए। आप प्रभु को बोलोगे धन्यवाद प्रभु, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ। और मुझे पता है जिसका लेखा तू लेगा उसका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता। तू इतना बलवान। उस दिन के बाद आपका सब कुछ टॉपिक बदल जाएगा, सब कुछ आपका सोच बदल जाएगा, वो लोग बदल जाएंगे, वो व्यक्ति बदल जाएंगे, वो आपको दिखेंगे तक नहीं कि आप कहाँ उनको खो गए, वो कहाँ चले गए। आप बोलोगे नहीं वो तो परमानेंट यहाँ रहने वाले थे। क्या आपके साथ परमानेंट रहने वाले लोग नहीं थे यहाँ पे? हाँ थे ना। जो गिनिए जिनके विषय में आज सुबह हम बात कर रहे थे, हमें उनका फोन नंबर तो है लेकिन उनका पता नहीं कहाँ है। हाँ, जितने लोग सताए तो थे परमानेंट ना, परमानेंट थे तो कहाँ गायब हो गए? हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है कि आप अपने, जब तक आप अपनी लड़ाई लड़ी, परमेश्वर क्या कभी आपका साथ दिया? नहीं दिया। खुद बैठ के रोई, है ना। और जिस दिन चुप रहना सीख गए उस दिन परमेश्वर लड़ने निकल गया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, हमें चुप रहना है, लड़ाई हमारा परमेश्वर लड़ लेता है। जब तक हम भुनभुनाए कुटकुटाए, हाँ, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहे कि हमारे कहने से कुछ हो गया। लेकिन जब हम चुप होना सीख गए, परमेश्वर लड़ना शुरू कर दिया। आज जो मैं बात बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में गवाही दूंगा मैं इस बात की कि जिस बात के लिए मैं चुप हूँ, दुख है मुझे, आने वाले दिनों परमेश्वर सब बातों को पूरा करेगा और मिलकर भलाई उत्पन्न होगी। आमीन। क्या कहे प्रभु का वचन? मैं व्यर्थ ही सहानुभूति की आशा करता रहा, मैं दिलासा चाहता था किंतु वह नहीं मिला। हम क्या चाहते हैं? हम दुखों में कि लोग हमें दिलासा दें, लोग हमारे पास आए, हमसे बातें करें, हमारे दिल की बात सुने, हमसे बैठ के बात करें। अरे तुम मूर्ख हो दुनिया के सबसे बड़े, क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो इसलिए मूर्ख बोला। गैर जाति होते मूर्ख ना बोलता, तब तो बोलता हाँ तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा नीड है ना, तुम्हें इसकी तो सबसे ज्यादा नीड है, जरूरत है कि हाँ तुम्हारे पास कोई आके बैठे, तुमसे बातें करे, तुम दुखी हो, तुम्हारे दिल की बात जाने हो। तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख न कहलाते हो क्योंकि तुम दुनिया के लोग हो। लेकिन जब तुम ईसाई हो और इस तरह की दिल में बात रखते हो तो दुनिया के सबसे बड़ा मूर्ख हो। और परमेश्वर क्या कह रहा है इस विषय में? हाँ, इस वचन में क्या लिखा है? मैं व्यर्थ सहानुभूति की आशा करता रहा, मैं दिलासा चाहता था किंतु वह नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। इसका मतलब तुम निरा मूर्ख हो। क्यों? तुम्हें दिलासा देने वाला तुम्हारा स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर तुम्हारे शरीर रूपी मंदिर में बैठता है। तुम दिलासा किसी और से खोज रहे हो जो कभी तुम्हारा सगा था ही नहीं। एक सगा दिल दुखाए, दूसरा सगा सिंपैथी देगा? हाँ, वो आएगा तो पूछे क्या हुआ क्या हुआ, इतना दुखी का है? आप बोलोगे फलाने ने बोल दिया, वो पूरा ढिंडोरा पीट देगा जाके।
हमारी दुनिया कितनी बड़ी है? सोच के देखिए, आज जो सवाल दे रहा हूं, हमारी दुनिया कितनी बड़ी है? हमारी दुनिया, अगर आप पति पत्नी और बच्चे तक हो गए तो आपकी दुनिया पति पत्नी बच्चे माता और पिता, सास ससुर माता और बच्चे, मैं और मेरा पति, मेरी पत्नी, मैं, मेरे बच्चे, माता पिता। ये दुनिया है, असल दुनिया। चाचा चाची, दादा दादी, नाना फूफू, काका मामा, दुनियादारी, 3 13 5 15 लौड़ झौड़, सब जो है ना सिर्फ मजा लेने वाले। लेकिन ये जो दुनिया बताया ना मैं, ये आपके सुख में, दुख में, तकलीफों में, गरीबी में, लाचारी में, कमी में, कमजोरी में साथ खड़े रहने वाले पर्सन हैं। बाकी सब दुनिया के लोग। तो आप जान गए दुनिया क्या कहेगी, कौन है वो दुनिया। लोग कहते हैं दुनिया क्या कहेगी, बड़े रिश्तेदार, बड़े नात, बड़े भाई परिवार, आपके घर में बेटी का दहेज कम पड़ जाएगा ना, अगर एक फूटी कौड़ी उनके जेब से निकल जाएगा तो बताइएगा। ये वो दुनिया है जो कल के दिन आपके घर में खाना बने और खाना टेस्टी ना लगे तो जाके बोल देंगे कि फलाना तो खाना अच्छा नहीं बनाया था, शायद पैसे की कमी पड़ गई होगी, और हंस के चले जाएंगे। नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची कम हो गई, मसाला कम डाल दिया, नहीं होता तो हमको बता देते तो एवरेस्ट का एक पैकेट तक ना आता उनसे। अगर बता भी देते भाई एवरेस्ट का एक पैकेट लाने में 40 रुपया का मिलता है, अब देखो हम न्योता भी दे, 40 रुपया का पैकेट भी दे, हम न्योता कम कर देंगे। फिर 500 क्यों देंगे, 460 रुपया देंगे, 40 का मसाला आ गया। समझ गए? ये हैं दुनिया के लोग जो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। आप उनकी अगर परवाह करोगे तो सहानुभूति सिंपैथी ढूंढते रहो, पर मिलेगी नहीं, क्योंकि आप क्रिश्चियन हो। प्रभु कभी आपको ऐसा कंधा नहीं देगा जिससे सर रख के आप रोते रहोगे, कभी नहीं देगा, क्योंकि वो योद्धा वॉरियर बनाया है आपको, लड़ाकू, रोने वाला पीटने वाला नहीं बनाया, योद्धा बनाया। वो सूरवीरों की कद्र करता है, हाँ, मेहनती लोगों की कद्र करता है, याद रखिएगा, और रोने वाले लोगों की कद्र नहीं करता है। इसीलिए वो किसी को सहानुभूति बोलता है, मैं राजा होकर बोलता है, मैं किसी को चाहता था कि आके सहानुभूति सिंपैथी दे, मुझे कोई मिला ही नहीं। मुझे क्यों? तेरे अंदर जो विराजमान है ना, उससे बैठ के तू बातें कर अपने दिल की। अपना आंसू दिखाना तो उसे दिखा, संसार को दिखाएगा क्या फायदा हो, तो तमाशा करेगा ना तेरा। हाँ, आपके जीवन में जो 100% लोग होते हैं ना, जिन्हें आप जानते हो कि वो कुछ कहेंगे, 80% लोगों को आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना, कोई भी लेना देना नहीं। आपको लगता होगा कि इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं। और जो वो बच्चे जो 20% या 5% लोग, 20% में 15% वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका मजा लेते हैं। आपकी लाइफ की कमी कमजोरियां उन्हें पता बस चल जाए, वो हवा की तरफ फैल जाएगी, इतना मजा लेंगे। जो 5% लोग हैं ना, पति पत्नी माँ बाप बच्चे, यही जो 5% लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बस। अब यही है आपकी दुनिया, मात्र ये 6 जन, 2 बच्चे, पति पत्नी माँ बाप, ये 6 जन जो है ना, ये आपकी दुनिया है। इससे बाहर की दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए देखने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने प्रभु के बेटे बेटी हैं, तुम्हें दुख होता है, मुझे दुख होता है, ठीक, क्योंकि वो मेरे माता पिता की तरह, मेरे भाई बहन की तरह, मेरे बच्चों की तरह। हाँ, लेकिन इस संसार की रीति में अगर मैं जाता हूँ, कोई नहीं है मेरा। जब मसीहियत को छोड़ता हूँ, इस बाइबल को छोड़ता हूँ, और चर्च को छोड़ता हूँ, और क्रिश्चियनिटी को छोड़ता हूँ, यीशु मसीह के लोगों को छोड़ता हूँ, कोई भी नहीं है मेरा पूरी लाइफ। सच्चाई ये है, आप मानो ना मानो। हमने तो कहावत भी है, भाई भाई को मजदूरी करने के लिए हंसिया तक नहीं देता है कि ले तू चले जा, भाई मैं काम पे नहीं गया हूँ, मेरा हंसिया लेके चले जा, खेत में दूसरे का काम कर लेना, पैसा कमा लेना, तो नहीं देगा। या अपना खुद का बना ले, अपना खुद का बना ले, क्यों? समझ लो, हमने एक कहावत चली, इसीलिए याद रखिएगा हमारी दुनिया सिर्फ इतनी बड़ी है। अब आपके अंदर जो कचरा पल रहा है उसका कोई इलाज नहीं है। फिर प्रभु का आत्मा जो आप में निवास करता है, वो भी बैठता होगा और कहता होगा, प्रभु ये कहाँ तू मुझे कूड़ादान बना दिया है, और ये पूरा कूड़ा मेरे अंदर डालते रहता है। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप स्वच्छ साफ सुथरा वाले जगह पे रहूं, और ये पूरा कचरा उठाकर दुनिया को मेरे अंदर में डालता है। तब पवित्र आत्मा कुछ टाइम के लिए ना थोड़ा शरीर को छोड़ के अलग हो जाता है, चल भाई तू कर ही ले जो करना है, और बैठ के देखते रहते हैं सारा कर्म।
और गाल पे हाथ रख के बैठते होंगे। क्या बताऊं तुमको यार, सुधर जाओ सुधर जाओ। और विचार आते रहते होंगे लेकिन हम सुधरते कहाँ, ये वाला जीवन हो जाता है ना। हम वही काम करते जो हमें ठीक लगता है। क्यों? हमारे विचार ना सांसारिक हो गए, आत्मिक विचारों से हम बाहर निकल गए। हमें सिंपैथी हम लोगों से चाहने लगी। आज की डेट पे आप देखो सबसे ज्यादा। अब थोड़ा एक बात और बताना चाहूंगा, इसके बाद खत्म करूंगा क्योंकि आगे का वचन थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ यहीं पर रुकूं। आज के बच्चों को 12-13 साल 14 साल के लड़का लड़की को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जरूरत क्यों पड़ रही? आप सोचो, 80% बच्चे सिंगल नहीं हैं आज के डेट पे। कम उम्र के बच्चे बता रहे हैं, 13-14 साल के बच्चे सिंगल नहीं है। उनकी नजर किसी न किसी पे टिक गई है। अगर प्रपोजल नहीं गया है दूसरे के पास तो भी कोई बात नहीं, आंखों में सारे चालू। फलाना आदमी को सिग्नल मिल चुका है कि फलानी मुझे पसंद कर रही है, अब फलाने को सिग्नल मिल चुका है फलाना मुझे पसंद कर रहा है। और ये फलाना फलानी जो चल रहा है ये एक दूसरे को पता चल गया है, और ये दूसरे को कितना जल्दी बुक कर लेंगे, नहीं तो वैलेंटाइन डे जिंदाबाद है ना। ये एक दूसरे से नहीं हुआ तो उनके साथी तो ही है जोड़ने के लिए, जोड़ी देंगे। तू पसंद नहीं कोई और पसंद, लेकिन पसंद है। इसका कारण क्या है आपको पता है? वो खालीपन। किसी लड़के और लड़की के पास कैसे जा रहे हैं लोग खालीपन को दूर करने, और खालीपन कहाँ चला जा रहा है? हवस पे, शरीर की भूख में। वो खालीपन ऐसे मिटाना चाहते हैं। वो जान ही नहीं रहे ना कि हमारा खालीपन कहाँ जाएगा खत्म हुआ। उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे और चले जा रहे हैं शारीरिक लालसाओं में कूद पड़ रहे हैं। जिस जगह वो अपने माता पिता के सामने नम्रता और दीनता में जीना चाहिए, उस जगह पे मोबाइल को लेके लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि खालीपन कोई और मिटा रहा है, घर से बाहर का व्यक्ति। क्यों? माता पिता के पास टाइम नहीं था क्या? था, लेकिन माता पिता जिस डायरेक्शन में अपने बच्चे को रखना था उस डायरेक्शन में रख नहीं पाए। कौन सा डायरेक्शन बाबू? वो तारक मेहता को उल्टा चश्मा दिखाए, अच्छा, और बाहुबली पिक्चर दिखाए, और दुनिया का सारा ताम झाम उन्हें दिखाए, मोबाइल भी देके दिखाए, सब कर लिए। लेकिन जब बात आई प्रभु के बाइबल वचन की, प्रार्थना की, उपवास की, कभी नहीं सिखाया। वो खालीपन शैतान उनके अंदर लाता गया। उस टीवी की लस्ट के कारण जो प्यार मोहब्बत बाहुबली में चला, तो हीरो हीरोइन के चलते पहाड़ पत्थर पानी झरना सब पार कर दिया, ऊपर चढ़ गया है। डाली पकना लेके कई बार गिरा, कई बार उठा, कई बार गिरा, कई बार उठा। ये किस तरफ खींच के ले गया बच्चों को कि हमें भी वैसे ही मिलेगा जैसे, यार तुम्हें पता भी है कजन के हो गए, वैसे ही जैसे तुम उनको देख के जा रहे हो ना खोजने अपने लिए, वो भी कैजन के हो जाएंगे और तुम भी रह जाओगे ताकते चुपचाप। हाँ, इस चक्कर में आज हमारे घर के परिवार के बच्चे बिगड़ गए और खालीपन उनका कोई नहीं भर पाया। फिर क्या हुआ? जब जिनकी पूरी तरह ध्वस्त हो गई, तबाह हो गई, तब अपने यीशु मसीह को खोजने निकले किसी के सलाह पे। अभी भी अपने माँ बाप का सलाह नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि जब माँ बाप को सलाह देना था तब पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके माँ बाप जी रहे थे। हाँ, खाली बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़। 90% नहीं चाहिए मुझे, 98% प्लस चाहिए। बेटा पढ़, तू कुछ भी कर, मोबाइल चाहिए तो 24 घंटा ले ले, बेटा 98% रिजल्ट ला के दे। पहले साल पापा मोबाइल दे दीजिए, मैं और अच्छे से पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगी। ठीक है, 95 तो लाया ना, कैसे कम हो? अगले साल और आएगा 90%, अगले साल 80%, अगले साल 60%, पिछले साल फेल। क्यों? 12वीं आते आते पत्ता साफ है बच्चों का। रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा। हमें सिखाया गया था जब हम पढ़ रहे थे, जिस बच्चे का 10वीं का रिजल्ट अच्छा आया 12वीं पास हो गया। जिस बच्चे का रिजल्ट 11वीं में टॉप क्लास का आया, बच्चा 12वीं में 1 नंबर रिजल्ट आएगा, तय था। क्योंकि 10वीं से एक सीरीज बदल जाती है पढ़ाई की, सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, मानसिकता बदल जाती है, मेच्योरिटी में हम आने लगते हैं, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं, उस टाइम हमें आने लगता है। तो जब 11वीं में रिजल्ट हमारा अच्छा जाता है ना, 10वीं की पढ़ाई से निकल के जब आगे बढ़ते हैं तो 12वीं का रिजल्ट एकदम टॉप लेवल का है। लेकिन यहाँ कुछ और चल रहा है। 8वीं से मोबाइल मिल गया, 6वीं से हम कार्टून देख रहे थे, 8वीं से रील देखना शुरू कर दिए, और फिर 8वीं के बाद 9वीं में जब गए हम तो हम लड़का लड़की देखना शुरू कर दिए। हाँ, अब 10वीं में जब आए
तो हम फिर कम रिजल्ट लाना शुरू कर दिए, बड़ी मुश्किल से घिस लटपट पास हो गए। 11वीं में गए तो चलो काम चल गया, 12वीं में गए तो ढिसल गया और अच्छा कॉलेज मिला ही नहीं। फिर क्या हुआ, धक्के खाओ। इन सब बातों का जब हम ध्यान नहीं देते हैं, माँ बाप लास्ट में कहते हैं मेरी बेटी का जिंदगी, उसके लिए दुआ कर दीजिएगा, है वैसे वैसे। अभी बताइए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपको दुखी होना था, पश्चाताप करना था, प्रभु के सामने अपने बच्चों को ला के रखना था, तब तो आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, आजकल के ईसाई लोग अपना जान इतना अच्छा छुड़ा ले रहे हैं बच्चों को हॉस्टल फेंक के। हाँ, हॉस्टल लगता है उनके पिताजी का घर है, उनके पिताजी बैठे हैं, दादा दादी, वो बच्चों का ख्याल रखेंगे। किस तरह के बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं पहले देखो। सारे बच्चे आत्मिक हैं, सारे बच्चे प्रभु के लोग हैं, सारे क्रिश्चियन बच्चे हैं जो डेली चर्च में बकायदे सवेरे मिस्सा पूजा अटेंड करते हैं, प्रभु का गॉस्पेल प्रचार उनके बीच में होता है। अगर नहीं तो उनके जीवन की आत्मिकता, उनके जीवन की नेगेटिविटी, व्यभिचार की आत्मा जो उनके परिवार से उन्हें मिला है, वो आपके बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगा। गलत फहमी मत रहे, निश्चय होगा। अगर बाइबल को डीप अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। क्यों दाऊद व्यभिचारी हुआ, क्यों हुआ? उसका बेटा सुलेमान हुआ। 700 पत्नी कौन रखता है? 700 पत्नी, वो भी कम कर दी। गैर जाति से 300 उठा के ले आया। हाँ, 1000। हाँ, 1000 मतलब आदमी पैसा भी सोचता तो डर लगता, तो पत्नी रखा था। सोच के देखिए कितना डेंजर आदमी ना। हाँ, तो राजा दाऊद, जिसकी पत्नी पसंद आए हम रख लेंगे, जा जिसको जो करना है कर लो। हाँ, और दूसरी बात, अब जिनसे वो पैदा हुए वो भी किसी की पत्नी थी, हम धर लिए थे। हाँ, अब वो पैदा हुए कौन? सुलेमान। पैदा भी हुए तो बेविचार से पैदा हुए। अब पैदा भी हुए तो देखिए क्या किए। अब उनके बाद क्या पैदा हुआ? उनका बेटा पैदा हुआ। हाँ, जब उनका बेटा पैदा हुआ सब कहानियां बदल गई। पूरे इजराइल से पाप करवा डाला हुआ, वहीं से सारा कहानियां खत्म हो गई। यहूदा के गोत्र, ईसा के पुत्र दाऊद से हमारा क्या लेना है? सब निकल लिए, यरोबाम के साइड हो गए। यरोबाम पाप करवाया। हाँ, कितनी बड़ी बातें हैं, याद रखिएगा। ये स्पिरिट है, ट्रांसफर होती है। अगर और गहराई में लेके जाओ तो चलते हैं थोड़ा गहराई में। जब याकूब अपने घर से वापस मतलब ससुराल से भाग रहा था, लिया और राहेल 2 पत्नियां थी उसकी सगी बहन। लाबान उसका मामा था, ठीक है, समझा रहा हूं। तो राहेल जिस ऊंट पे बैठी थी, उस ऊंट के ऊपर क्या छुपा के बैठी थी? अपने बाप के कहने पर नहीं उतरी कि मेरा मानसिक धर्म चल रहा है तो मुझे नीचे मत उतार। ठीक, उस ऊंट पर अपने गिरे देवताओं को रखी थी। बोलिएगा नहीं। मैं यहाँ क्यों डायरेक्ट बात कर रहा हूँ? क्योंकि अब्राहम कौन था? याकूब का दादा था। इसहाक कौन था? अब्राहम का बेटा। याकूब कौन था? इसहाक का बेटा। भूलिएगा नहीं, मैं ट्रांसफर स्पीड की बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। ठीक, तो एक बात बताइए, अब्राहम और इसहाक और याकूब की जब बातें हुई थी तो लाबान की बहन कौन थी? याकूब की माँ। याकूब की माँ कौन थी? रिबेका। रिबेका कौन थी? अब्राहम की बहू। अब्राहम की बहू किसकी पत्नी थी? इसहाक की। इतना घुमा के क्यों बता रहा हूँ, समझिएगा। क्योंकि अब्राहम जब अपने दास को बोला था, सुन तू मेरे बेटे को जिस जगह पे हूं यहाँ से एक भी स्त्री नहीं लाना। तू कहां से लाएगा? मेरे कुटुंब, मेरे गोत्र, मेरे घराने की बेटी को लाएगा। कौन बोला था? अब्राहम। किसके लिए? याकूब की माँ को लाने के लिए बात बोली थी। हाँ, इसहाक की पत्नी के लिए। कहाँ गया था वो अब्राहम का दास? याकूब के घर इसहाक की पत्नी लेने के लिए, सॉरी लाबान के घर। लाबान कौन था? अब्राहम का घराना था। अब्राहम का घराना था, भूलिएगा नहीं। इसहाक के लिए पत्नी, जब अब्राहम का दास खोजने गया था, किसके लिए? इसहाक के लिए। अब्राहम की बहू खोजने जब गया था, कहाँ गया था? अब्राहम के घराने में गया था।
और अब्राहम का घराना कौन मिला? लाबान। उनका अब्राहम का घराना था, वो कुटुंब था, उनका घर का परिवार व्यक्ति थे वो। हाँ, और कौन था? उनके ही पिताजी का वो घर वाला था बच्चा, अब्राहम के पिता के भाई का बच्चा था वो, ऐसे ही कुछ आसपास का। ठीक, जब वो गया वहां से किसको लाया? रिबेका को। किसके लिए लाया? इसहाक के लिए। इसहाक से क्या बच्चा पैदा हुए? 2 बच्चा पैदा हुए। कौन कौन? याकूब और एसाव। एसाव का तो भाग कट गया परमेश्वर के धर्म ग्रंथ से, सॉरी, हाँ कट गया। बचा कौन? याकूब। जब अपने भाई का आशीष ले लिया इसहाक से, कौन? याकूब कहां भागा? अपने मामा के घर, लाबान के घर। जब वहां गया व्यभिचार के कारण, शादी से पहले उनको भी लव हुआ था ना, मालूम है, राहेल से। और उनके चक्कर में 7 साल गुलामी किए, का करके भेड़ बकरी चरा के। आया ना व्यभिचार कि नहीं आया? ठीक। अब इस चक्कर में कौन मिल गई उनको? लिया। दिखाए तो थे ताजमहल, पकड़ा दिए कुतुब मीनार है। बोले ना कि हम राहेल से शादी करेंगे, जब शादी हुई तो कौन मिली? नशा चटका उनका। तो भोर में कौन दिया जला के देखता है? उस समय तो फुल इंप्रेशन झाड़ देते, भाई हमारा शादी तो हो ही गया है। हाँ, जब सवेरा हुआ तो बोलते हैं तो हमको कुछ और थमा दिए। हाँ, तो बोलते एक बात बता, बड़ी को रख के छोटी कौन शादी करता है? ठीक ठाक रहा, ठीक है, इसका भी कर देंगे, चल ठीक है। उसके लिए 7 साल मतलब गुलामी कर रहा है वो औरत के लिए, 7 साल और गुलामी चलाएगी। जब वो मिल गई तो खुशी खुशी कहता 6 साल और करूंगी गुलामी के लिए। कहाँ पड़ी थी भैया? घर निकल लेते तुम। कहाँ पड़ी थी तुमको? निकल लेते चुपचाप घर। अभी हम समझा रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं कि हम 6 साल और, अब रह गए 20-21 साल, 6 दूनी 12, 12 6 18, हाँ 18-20 साल तो 7 तारीख 21, सॉरी 7 21 साल, हाँ 20-21 साल वो रह गए गुलामी में। जब वहां से निकले लाबान पीछा किया। जब उन्हें पकड़ लिया तो क्या खोज रहा था वो पकड़ के? अपने गृह देवताओं को, उन मूर्तियों को खोज रहा था। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा था? अब्राहम कहाँ का था? लाबान के घर का व्यक्ति। अब्राहम के दादा पिता बाबा सब मूर्ति पूजक थे, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को चुना हुआ था और निकाल लिया। और उसके श्राप का बंधन, उसके घर पर परिवार के श्राप का बंधन किस पे लगा था? अब्राहम पे। क्या अब्राहम की पत्नी मां बन पाई थी? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर उसे निकाला था। निकल जा, जो देश कह रहा हूं उसे तुझे दूंगा, तेरे संतान ऐसे होंगे। क्या उस दिन मिला था अब्राहम को? कुछ नहीं। परमेश्वर की आज्ञा में माना चल दिया। 100 साल की उम्र में अब्राहम बाप बन रहा है। थी ना गर्भ में दिक्कत? हाँ, अब बताइए, अब्राहम अपनी पत्नी को बहन तक बना दिया, अकाल पड़ा था, बोला कि नहीं बोला? ठीक। सेम टॉपिक पर आते हैं इसहाक के लिए, उससे सगे बेटे के लिए। इसहाक 20 साल तक बाप नहीं बन पाया था, मालूम? बच्चे नहीं हुए थे। हाँ, और वो भी अपनी पत्नी को अकाल पड़ा तो भागा और बोलता है कि मेरी बहन, कोई तुझे रख लेगा तो मेरा जान छोड़ देगा। वो तो पकड़ा गया तब बताना पड़ गया कि मेरी पत्नी है। हाँ, और परमेश्वर कहता है छूना मत, इससे गलती नहीं। समझते जाइए। अब आते हैं कहाँ? याकूब के पास। एसाव का तो पत्ता साफ हो गया। अब आते हैं कहाँ? याकूब के पास। राहेल से बच्चे हुए उसको जल्दी, लिया से तो बच्चे लगातार होते जा रहे थे। लिया बार बार प्रभु को दुहाई देती थी, प्रभु तुमने मेरी नाम धराई दूर की, अब मेरा पति मेरा हो जाएगा, मेरा बात सुनेगा, मेरा कहा मानेगा, मुझसे प्रेम करेगा, मुझसे प्रेम करेगा। पर बार बार याकूब कहा जाता था? राहेल की ओर खींचाता था। लेकिन राहेल बार बार कहती थी मुझे औलाद दे, मुझे औलाद दे, मुझे औलाद दे। जो नहीं दे पाया औलाद तो कहती है सुनना, मेरी दासी को तुरंत अब उससे औलाद दे। कौन ऐसा किया था? खुद सारा की थी अब्राहम के साथ। तब ऐसा कहानी उसके नाती के साथ भी हो गया। ट्रांसफर हुआ उस श्राप बंधन। सारा अपने पति के पास किसको भेजी थी? हाजिरा को भेजी थी। कौन पैदा हो गया? इस्माइल पैदा हो गया। हुआ? हाँ, वेट नहीं कर पाई, थोड़ा सा दुआ नहीं की बैठ के। हाँ, अन्ना का श्राप टूटा, सैमुएल नबी पैदा हो गया भाई। हाँ, सोच के देखिए, यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता इतना दिन से माँ बच्चा जो रहे थे, जब उनकी बारी आई याजकपन का, परमेश्वर का दूत सामने आ गया, उससे भी बहस कर लिया। इसका चिन्ह क्या होगा? तू गूंगा होगा, जा, बहुत बोलता है। इसका चिन्ह घटा है तेरे को। जब बोल रहा हूं मैं, परमेश्वर का दूत मिखाइल हूं मैं, जब बोल रहा हूं मैं, मुंह बंद रख अपना, जो कह रहा हूं मान, हाँ आमीन बोल और निकल जा, नहीं तो कब होगा?
कुछ लोग तो जबरी एकदम जबरन का लबर लबर करते रहते हैं। क्या बोलता है, तू गूंगा होगा, चल जब तक पैदा ना हो जाए तो गूंगा ही रहेगा। बहुत बोलता है, चुप रहा। 20 साल तक इसहाक की पत्नी भी बांझ थी, जिसका नाम था रिबेका, लाबान की बेटी। ठीक है। इसके बाद याकूब की जब शादी हुई, राहेल से वो प्यार किया। राहेल को अपनी पत्नी मानता था, लिया तो ठगा गया था वो, लेकिन राहेल भी गर्भवती नहीं हो पा रही थी, बहुत टाइम लग गया। तो श्राप का बंधन कहाँ था? अब्राहम के पास। कहाँ आया? इसहाक के पास। कहाँ आया? याकूब के पास। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? गर्भ के बंधन रुके कि नहीं रुके? कारण क्या था? अब्राहम का घराना मूर्ति पूजक था। याद रखिएगा, परमेश्वर जो कहता है अगर आप नहीं करोगे, आप कुछ न कुछ शैतान के हाथ में पड़ोगे, और ऐसी आशीषों के लिए वो मारेगा आपको जहां से आवाज नहीं निकलेगा। और सबसे खतरनाक क्या है? संतान एक स्त्री को ना होना उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख। पति दारू पीने वाला हो, मारने वाला हो, गाली देने वाला हो, जिंदगी भर सह लेगी और सह भी लेती है, लेकिन जिसकी औलाद नहीं होती पूरी जिंदगी तकलीफ में होती है, और उसका दुख कोई नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर उसे सृष्टिकर्ता बनाया है ना। सृष्टि करेगी तो एक रचना रचेगी। हाँ, अगर वो रचना भी ना रचे तो उसका जीवन व्यर्थ हुआ उसकी नजर में, तब वो जीवन भर दुखी रहती है इस बात को लेकर। हाँ, लेकिन जब वो अपने जीवन की सारी कमी घटी को छोड़े और दुआई देना शुरू कर दे, खुदा के सामने आए, अन्ना की तरह बिलक बिलक के कहे, प्रभु अगर तू मुझे दे तो तू जो बोल मैं करूं, तो मेरे हृदय में डाल कि मैं क्या करूं, मैं करूंगी। मैं इतना बड़ा समर्पण तो ना कर पाऊं शायद सैमुअल की तरह, लेकिन प्रभु तेरा सेवक बनाने के लिए मैं ठानी हूं, तू मेरी अगुवाई कर, वो सेवा करेगा। जरूरी है कि सिस्टर फादर ही बने। हाँ, चलो वो तो नियम में बन जाते हैं, फिर तेरा सेवा भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। ऐसा तू सेवक बनाना खुदा के खुद चलाऊंगी, पूरी जिंदगी में नहीं रोकूंगी तेरा सेवा करने के लिए। बाइबल कोर्स में चला जाए, शिक्षा में चला जाए, ब्रदर लाइन में चला जाए, वो जो करना है करेगी, कि तेरा काम करेगी। ये सब बातें जानना जरूरी है। साथ के बंधन कैसे आते हैं? तो हमारा टॉपिक क्या था कि हम अपने मन हृदय में लेके क्या चल रहे हैं। क्या गुनाह हो रहा है तो होने दे रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है तो रोक रहे हैं। हाँ, और कभी कभी हमसे गुनाह नहीं होता है ना तो भी हम कर देते हैं। समझाओ, जैसे कि हमें अभी टाइम हमारे पास है कि हम दुआ प्रार्थना कर लें, बाइबल पढ़ लें, वचन सुन लें, तो हम सब काम छोड़ के क्या कर देते हैं? थोड़ा मोबाइल देख लें। फिर मोबाइल थोड़ा नहीं बहुत लंबा देख लेते हैं। आप जाने जाने में गलती कर रहे हो। जो काम खुदा को देना था, जो समय खुदा को देना था, आप किसी और बात में उलझ गए। तो ये कहाँ से पैदा हुआ? आपके विचार में। मन बार बार आपका कह रहा है सुन, प्रेयर कर, प्रेयर कर। अब मन को आप टरकाते जा रहे हो। हाँ, आप याद रखना, आपके मन बहुत खतरनाक काम करवा देता है आपसे। इसीलिए जिस तरह दाऊद कहता है, मेरा हृदय अपमान के कारण टूट गया है, मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ, मैं व्यर्थ ही सहानुभूति की आशा करता रहा, मैं दिलासा चाहता था किंतु वह नहीं मिला। आप अगर मसीही हो तो आशा बंद करो, दिलासा बंद करो, सिंपैथी सहानुभूति को आशा छोड़ दो, अब खुदा के सामने सरेंडर हो जाओ। खुदा को बहुत कुछ की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसके सामने उपस्थित हो जाओ। आप उसके सामने बैठ के ये मत बोलो, ओ प्रभु फलनवा ने मुझे ये बोला, ढिकनवा ने मुझे ये बोला, कुछ मत बोलो। आप, परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है, तो आप क्या आपको बोलने वाले कानों को नहीं, मुंहों को नहीं, होठों को नहीं सुना होगा। हाँ, इसीलिए परमेश्वर के सामने आपको रोना पीटने की जरूरत नहीं। आप प्रभु को बोलो, प्रभु उन्हें माफ कर, वो माफ करेगा। तो अपने दुश्मनों को लिए तुम प्रार्थना करके देखो, और जलता हुआ अंगारा लपेट दोगे उनके सर पे, और वो अंगारा किसी के सर पे रखाएगा तो आनंद देगा वो। तो परमेश्वर है, खुद जाके फिर उनका लिखा लेना शुरू कर देता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। तो अपने मन विचारों में जितने ख्याल आते हैं नेगेटिविटी, उनसे निकलना सीखिए, उन्हें बोलना सीखिए, हट जा शैतान, दूर हो शैतान, मैं प्रभु के कहे अनुसार जीने वाला, जीने वाली होंगी। मेरे मन विचारों में बुरे ख्याल जब आए, आपके मन विचार अगर बार बार कुछ ऐसे थॉट को आप जवान हो, तो व्यभिचार के आएंगे, लालच के आएंगे, पैसों के आएंगे। आप कहना सीखो, शैतान दूर हो यीशु मसीह के नाम से। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यह व्यभिचार करने के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा करने के लिए है। वो आपको देखिएगा, छोड़ेगा, और आपके मन में जो उठ रहे थे थॉट वो खत्म हो जाएंगे। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह,
पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर प्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद। पिता आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, इस योग बनाइए। प्रभु आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु आपको धन्य 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 कहते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह। इस घर को, अपने आप को, अपने इस छोटे से परिवार को प्रभु, अपने घर परिवार को आपके बलवंत हाथों देता, अपने लहू में छुपाइए, नशा कवर सील कीजिए। कोई भी दुष्ट युक्तियाँ, दुष्ट की बातें, दुष्ट अगर हमारे जीवन, मन, विचार, परिवार, शरीर, प्राण, आत्मा और घर परिवार में, और प्रभु जो चीज़ें आपने हमें दिया उन चीज़ों में काम ना करें। प्रभु आपके कहे अनुसार हम जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चले। प्रभु जिन वाहनों को आपने हमारे जीवन में दिया है, जब उसके साथ हम सफ़र करें, उस चीज़ों को, वाहनों को, रास्तों को, गाड़ी, कल पुरुषों को प्रभु आप सुरक्षित रखें। प्रभु कल आपके बेटे बेटियों के बीच में जब हम उपस्थित हों प्रभु, जब हम प्रभु तेरे नाम की महिमा करने जाएं, प्रभु वो सेम ना रहें, तेरे नाम की सामर्थ्य उन पर उतरे और वो जीवन बदल के अपने अपने घरों वापस जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तेरे नाम की महिमा के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर उन तेरे बेटे बेटियों के लिए जो प्रभु तूने मुझे दिया है, प्रभु जिनकी अगुवाई मैं कर रहा हूँ, प्रभु उनके जीवन के लिए, उनके शरीर, प्राण, आत्मा, घर परिवार, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर एक परिस्थिति की सुधि ले, कोई कमी घटी उनके जीवन का हिस्सा ना हो, वो पाक पवित्र जीवन जिए और तेरे कहे अनुसार उनका जीवन हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ऑनलाइन जितने लोग आज परमेश्वर तेरे वचन को सुने, अपने मन हृदय पर काबू करने वाले हों और अपने टूटे हुए मन हृदय को प्रभु समेटना, जोड़ना और तेरे सामने रखना सीखें, ताकि तू उनका लेखा ले सके। सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर अब आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई पिता आपकी जय जयकार है। प्रभु आपको धन्य 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 कहते राजा। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर वक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की विनती, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु, प्रभु खूब आशीष दे। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो सबको जय यीशु, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आप और आपका घराना इस वचन के अनुसार जीना सीखे, चलना सीखे, उठना बैठना सीखे और प्रभु में बना रहे और अपने जीवन के रास्ते को प्रभु की ओर लेके जाना सीखे और उनका जीवन, मन, हृदय, प्राण, शरीर, आत्मा सब कुछ प्रभु में पाक और पवित्र हो सके। इसीलिए प्रभु के साथ बने रहें, उसके साथ चलते जाएं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और जितनों ने कमेंट किया है उसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनकी बुद्धि एक्टिव है और प्रभु में बने हैं और प्रभु सदा उन्हें संभाले। और जितने कमेंट नहीं कर पाए हैं कि हम हफ्ता में एक दिन प्रार्थना में इकट्ठे हों और एक चित्त होकर हम प्रार्थना करें, तो वो लोग भी कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट ये करें कि किस दिन आप लोगों के लिए सही रहेगा। खैर वीडियो तो मैं डाल दूंगा, आप जब चाहो, दिन में चाहो, शाम को चाहो, रात में चाहो, भोर में चाहो, उस प्रार्थना के साथ आप जुड़ जाना। आप इतना ध्यान रखना कि आप हेडफोन यूज़ कर सकते हो तो करना, और जितना कान के नज़दीक होगा ये वीडियो उतना ज़्यादा आपको उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि आप अगर मोबाइल ऑन कर दोगे तो आपके बगल में जो भी होगा वो भी उठ के बैठ जाएगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो अनोखी भाषा प्रेयर जब होगी तो मान लीजिए सबके समझ में नहीं आता है कभी कभी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए नेगेटिविटी ना फैले। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हेडफोन लीजिएगा अपने फ़ोन के लिए और या ब्लूटूथ यूज़ कीजिएगा और अपने कान में लगाइएगा। अगर परिवार पूरा एक्टिव है तो शाम के प्रेयर में अगर आप चाहते हैं कि पूरे परिवार में आप बैठ के, मैं और ब्लेसिंग की बात बता रहा हूँ, अगर पूरा परिवार बैठ के सुने तो आप अपने घर में होम थिएटर हो तो लगाइए, उस पर ब्लूटूथ कनेक्ट कीजिए और उस प्रेयर को फुल लाउडली साउंड में बैठ के आप लोग प्रार्थना में शुरू कीजिए। हम गीतों के द्वारा स्टार्ट करेंगे और फिर सीधे प्रार्थना में जाएंगे और रुकेंगे नहीं जब तक हमारी प्रार्थना कंप्लीट नहीं होगी, आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय यीशु।